अगर देखो परमानेंट होंगे तो नहीं मिलेगा, परमानेंट नहीं होंगे तो बोनस अंक तो देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो कहने का मतलब ये है कि लोग बाग एम्स को छोड़कर आ रहे हैं सीएचओ के लिए। और अगर वैसे स्टाफ नर्स बेस्ट रहेगा क्योंकि सीएचओ का अभी कैडर नहीं बना है। महुआ से निकल रहे हैं। हाय गाइस, 8:34 पे हम महुआ से निकल रहे महुआ से हैं। निकल रहे हैं 8:34। सीएचओ कट ऑफ थी एससी की 256 मार्क्स आए थे, वो तो 282 यानी 282। और जो स्टाफ नर्स की जो कट ऑफ थी वो थी 209 एससी की और 244 जनरल की, जिसमें मेरा नंबर आया था 278। और नर्सिंग ट्यूटर की भी इतनी ही कट ऑफ थी और मेरे नंबर 275 आए थे। तो मेरा तीनों में सिलेक्शन हो गया है। तो तीनों में सिलेक्शन तो हो गया, पर मेरे को कन्फ्यूज़न है कि इनमें से कौन से में जाएं। तो आप कमेंट में बताइए कि आप कौन से में जा रहे हैं। अब मेरा दो जो वैकेंसी है उनमें ही मन है, पहला जो सीएचओ और दूसरा है स्टाफ नर्स। तो सीएचओ में थोड़ा सा मेरे को डाउट है, क्योंकि उसमें क्या है ऑफिशियल डाटा नहीं दे रखा कि हाँ भाई जो भी हमारे जो डाउट है उसका ऑफिशियल डाटा नहीं दे रखा। उसका जो पहला जो ड्रॉबैक है वो है कि उसमें 5 लाख का बॉन्ड बनना पड़ेगा आपको 5 साल तक, अगर आपने बीच में छोड़ा तो। 5 साल के बीच में अगर आपने छोड़ा तो आपको 5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। और दूसरा है कि इसका कोई जो है परमानेंट की जो खबर नहीं है कि परमानेंट कब तक होगी या कैसे होगी। और तीसरा तो जो है गांव में पोस्टिंग देंगे तो गांव में दिक्कत आती है थोड़ा सा, तो इसीलिए भी ये दिक्कत है। स्टाफ नर्स में आपको बढ़िया, और इसमें सीएचओ में बोनस भी नहीं मिलेगा। स्टाफ नर्स में क्या बोनस मिल जाएगा आपको, परमानेंट होने के चांस थोड़े ज़्यादा हैं। और पोस्टिंग जो है बढ़िया पीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगी। तो और ज़्यादा जानने के लिए हम अपने जिया जी से बात करेंगे। जिया जी जो है हमारे सीएचओ है महुआ रामगढ़ से, तो थोड़ा बहुत उनसे भी पूछ लेते हैं। तो जिया जी कौन सा मतलब बढ़िया रहेगा, सीएचओ या फिर स्टाफ नर्स? सीएचओ का अगर कैडर बन गया तो सीएचओ बेस्ट है, लेकिन फिलहाल की दृष्टि से देखें तो स्टाफ नर्स बेस्ट है। अच्छा, स्टाफ नर्स मतलब बढ़िया है क्योंकि हाँ। उसका जो है कैडर नहीं बना है अभी। हाँ, इसमें क्या है कि आप कुछ दिन संविदा पर रहोगे, उस दिन परमानेंट हो जाओगे। तो जी मतलब ये कितने सालों तक मतलब हो जाएगा आपका खींच के 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। क्या परमानेंट? हाँ। नहीं, उसमें सीएचओ में सीएचओ में अभी टाइम लगेगा। तो कितना, 5 साल? हाँ, 1-2 साल 3 साल कह सकते हैं। तो मतलब आप मतलब फंस जाओगे एक तरह से सीएचओ में, अगर जाओगे आप हाँ, तो 2-3 साल आप फंस जाओगे। और आपका जो है नहीं, सैलरी तो बेटर मिलेगी, लेकिन अच्छा कह नहीं सकते, अगर किस्मत ने जोर किया 1 साल में हो जाएंगे। अच्छा। पर यार अगर 1 साल में होते तो जो है अब तक खबर आ जाती है अब कहीं ना कहीं से। तो मेरे को तो नहीं लगता कि 1 साल या 2 साल में लगभग हो जाएगा। इसमें खिंच जाएंगे 4-5 साल तो खिंच जाएंगे शायद मेरे हिसाब से। राजस्थान गवर्नमेंट सही है, कोई वो नहीं है। सीएचओ में एक तो ये बॉन्ड आपको देना पड़ेगा अगर आप सेंटर में आ गए तो, या फिर आपके परमानेंट जॉब हो गए तो आपको 5 लाख वैसे ही देने पड़ेंगे। इससे बढ़िया आप स्टाफ नर्स ज्वाइन कर लो, उसमें ना तो कोई बोनस मतलब बोनस मिलेगा उसमें, और कोई बॉन्ड भी नहीं है उसमें। तो मेरा तो भाई यही मानना है कि स्टाफ नर्स चूज़ करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बस यही है कि जो सीएचओ है उसमें जो है सैलरी थोड़ी बढ़िया मिल जाएगी, 40,000 रुपये मिल जाएगी। और वो भी 40,000 डायरेक्ट नहीं आएगी, आपकी जो बेसिक पे है 25,000 वो तो आपके अकाउंट में वही आएगा हर महीने। 15,000 इंसेंटिव, जो 15,000 ना वो इंसेंटिव आएगा। तो जी जी मतलब ये इंसेंटिव आएगा ये हर महीने आएगा या फिर कैसे आएगा? पर मंथ आता है, पर मंथ फिक्स है? फिक्स है ये। तुम लेकिन कोई एक साथ डाल देता है, कोई महीने के अच्छा। हिसाब से डाल देता है, डिपेंड अपॉन ब्लॉक। अच्छा, मतलब ब्लॉक के हिसाब से होता है कि 5 महीने भी लग जाएंगे, साल भर भी लग सकती है आपको उसको। हाँ, लेकिन पर आएंगे वो पैसे बराबर ही ना, मतलब आएंगे कंप्लीट, अगर जितना काम किया उतना अच्छा। आएगा। जैसे एक हाँ। महीने का 5,000 मतलब 15,000 है, तो 12 महीने में तो हो जाएंगे 15 × 12। हाँ, सही है ना? हाँ। हाँ, तो मतलब आपको पैसे तो पूरे मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमने काम नहीं किया तो पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं, काम के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब काम करना पड़ेगा, और अगर काम नहीं किया फिर? इसमें ज़्यादा काम तो है नहीं है, वो अपन को ओपीडी वो डेली बेसिस जो करते हैं ना वही अच्छा। करना पड़ेगा, उस हिसाब से टारगेट पूरा हो जाता है। अच्छा, मतलब हमको टारगेट पूरा करना है, ये एनसीडी वगैरह? हाँ, अच्छा, ये एनसी ओपीडी, आयुष्मान कार्ड वगैरह बनाना हो जैसे? हाँ, ये थोड़ा अलग हो जाता अच्छा। है। बाकी के जो इन्होंने 15 इंडिकेटर दे रखे वो पूरे करने होते हैं। अच्छा, मतलब 15 इंडिकेटर दे रखे हैं ऑफिशियली, वो आपके पूरे हो गए ना तो आपको, तो फिर मतलब पूरे हो जाएंगे तो हमको डॉक्टर से साइन कराने पड़ेंगे क्या? हाँ, अच्छा, वो कंफर्मेशन MOIC से कराना पड़ता है। अच्छा, और फिर उन्होंने नहीं करा तो कर देते हो जाता है तो नहीं, वैसे ज़्यादातर कर देते हैं। नहीं आते। जैसे मेरी चैट हो गई उनसे हाँ, तो
तो फिर वो मना करे कि नहीं मैं नहीं कर रहा नहीं, फिर? वो उनको करना पड़ता है। अच्छा, और नहीं करे तो फिर रूल्स के अपने पास? मुताबिक करना पड़ता है। चैट चैट की जगह होती है और ड्यूटी की जगह होती है। अच्छा, मतलब लड़ाई की जगह होती है और ड्यूटी की जगह होती है। कितना भी भाई ना ले, एक दिन तो करना ही पड़ेगा उनको। हाँ सही बात है, एक दिन तो करना पड़ेगा कभी ना कभी। अच्छा तो ये है। आप अगर वो नहीं करे तो ब्लॉक से करवाओ, ब्लॉक से आप निकलवाओ कि हम साहब ने काम किया है। BCMO है, BCMO नहीं करे CMH के पास डायरेक्ट जाओ, सब काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक करते हैं। अगर काम करने वाला बंदा होता है तो सारे उसके फेवर में रहते हैं, और काम करने वाला बंदा नहीं होता कोई भी अच्छा, फेवर में रहते हैं। एक अधिकारी से यही होता है। वैसे गवर्नमेंट ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नाम तो दिया है, ये पहली बार दिया है अच्छा। ताकि इस नाम से अच्छे लोग जलते हैं। मतलब इसका ऑरा तो बहुत तगड़ा है, मतलब CHO का नाम तो तगड़ा है, CHO सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। इसको आप मिनी डॉक्टर भी बोल सकते हैं, जो कि SC ज़्यादातर गाड़ियों सबसे- पे लिखवा लेते हैं तो जल्दी उनकी है सबसे पहले, जो खुद अधिकारी हाँ। होते हैं ना, ये बात है। तो दूसरा अधिकारी नहीं बनना चाहिए। हाँ, अगर मतलब हम अपनी गाड़ी पे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी लिखवा लेंगे ना, तो सबसे पहले जो टोकेगा ना हमको, डॉक्टर टोकेगा कि भाई आपने ऐसे कैसे लिखवा लिया, क्योंकि भाई डॉक्टर जलती है भाई नर्सिंग ऑफिसरों से। तो यही है यार, तो अपना क्या, आप अपन को तो काम करना है और क्या है। परमानेंट हो गए तो लिखाएंगे बढ़िया आराम से, राजस्थान सरकार, भारत सरकार, वो तो बात की देखेंगे। निकलने नहीं देंगे, जलने वाले जलते हैं इसलिए। चलने वाले चलते हैं। तो जी यार ये मतलब जो है CHO में कोई दिक्कत आती है क्या, मतलब ऐसे? ऐसे कोई दिक्कत नहीं, अपन डेली ड्यूटी जाओ, डेली अपना काम करो ईमानदारी से, कोई सी की हिम्मत नहीं कोई कुछ बोल दे। अच्छा अच्छा, किसी से अब देखो, इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे सबसे, सही बात है। सीधा काम तो ये है। अपन डॉक्टर को इज्जत दे रहे हैं तो डॉक्टर अपन को भी इज्जत देगा। MOIC अपना वही होता है और कुछ नहीं लेना देना, और किसी से कुछ लेना देना होगा नहीं। काम करना, उनको समझा दो, अपने स्टाफ होते हैं WC के, उनको भी बता दो कि यार काम ये करना होता है, वो करना होता है, उनसे तो मतलब कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है? ड्यूटी करनी पड़ती है 9 बजे से 3 बजे तक। अच्छा, 9 बजे से 3 बजे तक करनी पड़ती है, लगभग 6-7 घंटे। हाँ, वही PSC की तरह। PSC की तरह करनी पड़ती है। तो मैंने सुना है कि ये मतलब 24 घंटे की ड्यूटी है बस ये CHO की? नहीं, 24 घंटे की नहीं होती। मतलब कभी भी डॉक्टर फ़ोन करता है तो हमको जाना पड़ता है? नहीं, और इमरजेंसी की बात अलग होती है। अच्छा। इमरजेंसी में तो चाहे IAS ऑफिसर हो, उसको भी ड्यूटी करनी पड़ती है अच्छा। 24 घंटे। वो तो करते ही है, कोई भी हो, इमरजेंसी की बात अलग होती है, सेवा देने के लिए। तो मतलब ऐसे मतलब मीटिंग के लिए बुलाने हो कभी? नहीं, मीटिंग टाइमिंग रहता है उसका फिक्स, उसी टाइम पे बुलाएंगे? उसी टाइम पे बुलाएंगे। जैसे 4 बजे बुला रहे थे, 1 घंटे के लिए बुलाएंगे। ज़्यादातर 5 बजे के बाद किसी को नहीं बुलाते मीटिंग में, ये देखा है मैंने अभी तक तो। और मैंने ये सुना है कि मतलब 24 घंटे हमको ऑन कॉल रहना पड़ता है, कि मतलब कोई पेशेंट हमको कॉल करे तो हमको अटेंड करना पड़ता है। बात सही है क्या ये? कॉल आप अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। वैसे किसी की हेल्प करनी हो तो अपन अटेंड कर सकते हैं। नहीं मतलब सरकार का रूल है कि हम जो अटेंड करना ही पड़ेगा उसको, चाहे वो रात को 12 बजे कॉल करे। आप उपलब्ध हो कॉल पे तो अटेंड कर लो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आपका रेस्ट कीजिए, चल रहा था मतलब ऑफिशियल ये है, मतलब ये? हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑफिशियल है ये कि आपको जो है अटेंड करनी पड़ेगी, नहीं तो वो हाँ। शिकायत कर सकता है कि नहीं? शिकायत तो कि आप बता दो, आप अगर नहीं अटेंड कर पा रहे तो कुछ अच्छा, कारण अच्छा। होगा, और आपके पास आप बताए कि कॉल आ रही है तो अटेंड करो, उसमें क्या जा रहा है। सही बात। कहाँ पे आ गए जी? ये हम पहुंच गए मंदिर। कौन सा मंदिर है? पंचमुखी हनुमान मंदिर है, गोडड़ा, जटवाड़ा में आ गए अपन। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जयपुर। जयपुर में हमारी पिंक सिटी, हमारी फेवरेट पिंक सिटी में हम पहुंच चुके हैं। गाइस समस्या हो गई, जी समस्या हो गई, ये एक डॉक्यूमेंट कम रह गया, कोई ना, वो कल हो जाएगा पूर्ति। तो उसकी वजह से भगा दिया हमको कि लेके आओ। दिक्कत है भाई, सुबह से शाम हो गए, पूरा दिन निकल गया। अब वो लेके आना पड़ेगा स्कूल से। हम जा रहे हैं चौकड़वाड़ा नवोदय विद्यालय, तो वहाँ से क्या है, बोर्ड पास सर्टिफिकेट निकलता है 12th क्लास के लिए, तो वो लेने जा रहे हैं। तो वही मांगा है इन्होंने, और आगे की अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों हमने ले लिया है अपना सर्टिफिकेट। ये है हमारा स्कूल,
जवाहर नवोदय विद्यालय चकरवाड़ा भरतपुर। हाँ हम चल दिए जयपुर, इसके लिए बहुत परेशान। तो आफत मिट गई है गाइस, 3-4 दिनों की मशक्क़त के बाद अपन जा रहे हैं अपने घर पे। पहले स्कूल गए थे, स्कूल से हम डॉक्यूमेंट लेके आए हैं और फिर वो अब जमा कराया है। आज तारीख हो गई 30 तारीख, 27 तारीख से हम घूम रहे हैं इधर उधर। और राजस्थान बोर्ड ने 30 तारीख को डाल दिया था पहले तो स्टाफ नर्स का और CHO को साथ में, अब बोल रही है 4 को आना। तो अगर आज होता तो आज ही करा लेता मैं, पर लेट हो गई है, वो खिसक गई है आगे 4 तारीख की। तो इसीलिए अब अपन CHO पे काम हो गया पूरा, अब अपन जा रहे हैं। क्यों जीजा जी, अपना काम हो गया पूरा, जीजा जी के लिए पार्टी बनती है। ठीक है अब चलते हैं अपने घर।